हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट रेशियो के बारे में, यानी कि सीमेंट गिट्टी और बालू के अनुपात के बारे में हम बात करेंगे। जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें कंक्रीट बनाना ही होता है और उस कंक्रीट को कितने ग्रेड से बनाएं, क्या रेशियो रखें। मान लेते हैं कि आपको पीसीसी करना है या फिर आपको कॉलम की कास्टिंग करनी है, आपको स्लैब की कास्टिंग करनी है, तो जो भी हम कंक्रीट बनाते हैं जिसमें सीमेंट, गिट्टी और सरिया, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का यूज़ होता है, जिस कंक्रीट को जहां यूज़ करना होता है, आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। बिल्कुल हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन जब किया जाता है तो पहले स्टेप से लेकर के फाइनल स्टेप तक जहाँ जहाँ भी कंक्रीट का यूज होता है, मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूँ, मैं मोटार की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंक्रीट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है तो वहाँ से लेकर के और बिल्कुल फाइनल स्टेज तक जो भी कंक्रीट यूज होता है जिस जिस कैटेगरी के लिए, उस पर हमको क्या कंक्रीट रेशियो रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीसी के बारे में, क्योंकि दोस्तों कंस्ट्रक्शन में आप जब भी एक्सकावेशन का काम कर देते हैं, खुदाई का काम कर देते हैं, उसके बाद आपको जो फुटिंग करना होता है, फुटिंग से पहले जो आपका प्लेन सरफेस होता है उसको हम उस पर हम पीसीसी करते हैं। पीसीसी क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, आपको हमारे चैनल लिंक में, वीडियो के लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पीसीसी वर्क करते हैं, तो पीसीसी वर्क में हम कंक्रीट का यूज करते हैं। जैसा कि पीसीसी में आपको बताया गया है कि जब भी आप पीसीसी करें तो या तो आप बड़ा वाला जो पत्थर आता है जिसको बालास्ट बोलते हैं, आप उसका यूज़ करें, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर जो हम कंक्रीट यूज करते हैं पीसीसी के लिए, तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है एक्सकावेशन प्रोसेस करने के बाद पीसीसी वर्क करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला पत्थर बालास्ट होता है उसको आप मिट्टी के ऊपर अच्छी तरीके से बिछा करके उसकी कुटाई कर देंगे, उस पर कॉम्पैक्ट कर देंगे ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद जो पीसीसी के लिए हम कंक्रीट यूज करेंगे वो M7.5 यूज करेंगे, यानी कि अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो 1:4:8 रेशियो का कंक्रीट बनाएंगे। एक जो है आपका सीमेंट होगा, 4 बैग आपका सैंड होगा और 8 बैग आपका एग्रीगेट होगा। पीसीसी के लिए एक ये अच्छा कंक्रीट रेशियो है। लोग 1:3:6 भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आप 1:4:8 यूज करते हैं, M7.5 यूज करते हैं, तो वो आपका ग्रेड एक अच्छा ग्रेड है और आप उसके जितना पीसीसी के लिए स्ट्रेंथ चाहिए वो प्रोवाइड करके देता है। तो अब हो गया पीसीसी। पीसीसी के बाद दोस्तों हम फुटिंग वर्क करते हैं, और फुटिंग वर्क के लिए ज़्यादातर जो कंक्रीट का ग्रेड यूज किया जाता है वो M20 यूज किया जाता है। M20 का मतलब कि 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग ऑफ सैंड एंड 3 बैग ऑफ एग्रीगेट। यानी कि अगर मैं आपको आसान समझाऊं तो अगर आप 1 बैग जो सीमेंट का ले रहे हैं तो आप 1.5 यानी 1.5 बैग, 1 बैग और आधा बैग आप सैंड का लेंगे, और 3 बैग ऑफ एग्रीगेट जो मीडियम साइज की एग्रीगेट आती है 20 to 25 mm जिसका साइज रहता है, उसको अच्छे से मिक्स करके कंक्रीट बनाएंगे। और उसके बाद उससे फुटिंग वर्क, जो फुटिंग मेश होता है, उसको आप स्टैब्लिश करेंगे, उसकी कास्टिंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा स्टेप आता है कॉलम का, क्योंकि हमें फुटिंग करने के बाद जो हमने कॉलम खड़ा किया है उसकी कास्टिंग करनी होती है। तो कॉलम की कास्टिंग के लिए हम सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आप फुटिंग के लिए यूज़ करते करते हैं वो आप चाहें तो M20 ग्रेड ही कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका हाई रेज बिल्डिंग नहीं है तो। हाई रेज बिल्डिंग इन द सेंस कि आपका 8 फ्लोर 10 फ्लोर की बिल्डिंग ना हो। अगर आपकी 8 फ्लोर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो आप M25 यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका जो इंजीनियर या आर्किटेक्ट होगा
या जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा वो लोड को डिसाइड करके सारे लोड को कैलकुलेट करके आपको एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट देगा, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज करना है। लेकिन अगर आप छोटी बिल्डिंग बना रहे हैं 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक बना रहे हैं तो M20 ग्रेड बिल्कुल भी सफिशिएंट है आपकी बिल्डिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो आप कॉलम में जो है M20 ग्रेड M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर सकते हैं कॉलम के लिए, जो कि होगा 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1.5 बैग ऑफ सैंड एंड 3 बैग ऑफ एग्रीगेट। इसके बाद दोस्तों कॉलम की कास्टिंग करने के बाद हम अगला प्रोसेस जो करते हैं वो होता है हमारा प्लिंथ बीम की कास्टिंग। प्लिंथ बीम की कास्टिंग भी आप बिल्कुल सेम ग्रेड से कर दीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। इसमें क्या है कि ये जो M20 का ग्रेड है ये मीडियम साइज का एक ऐसा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो बीम कॉलम को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जितना उसको ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर आप जो है M20 ग्रेड का यूज़ आप कर सकते हैं प्लिंथ बीम की कास्टिंग में, जो कि मैंने बताया 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1.5 बैग ऑफ सैंड एंड 3 बैग ऑफ एग्रीगेट। इसके बाद दोस्तों हमारा कॉलम ऊपर तक कास्ट हो गया, हमारा प्लिंथ बीम कास्ट हो गया। अब आता है स्लैब बीम की बारी। तो स्लैब बीम में आप सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करें जो कि सफिशिएंट है, 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1.5 बैग ऑफ सैंड एंड 3 बैग ऑफ एग्रीगेट। अब दोस्तों बारी आती है स्लैब की कास्टिंग के लिए। तो स्लैब की कास्टिंग के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूं वो M20 ग्रेड ही है। अगर क्लाइंट कुछ इस तरह से बोलता है कि नहीं मुझे ऊपर ज़्यादा स्टोर करके रखना है, मुझे स्टोरेज रखना है और डेड लोड और लाइव लोड जो है वो उसका कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा बताता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं मुझे स्लैब को और भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, तो M25 ग्रेड दिया जाता है। M25 ग्रेड क्या होता है, उसमें 1 बैग ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, 1 बैग ऑफ सैंड यूज करते हैं और 2 बैग ऑफ एग्रीगेट यूज करते हैं। ये मैक्सिमम कॉमर्शियल बिल्डिंग, हाई रेज बिल्डिंग जब बनाई जाती है उसमें यूज होता है। लेकिन M20 ग्रेड जैसा कि मैंने आपको बताया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं तो आप M20 ग्रेड बिल्कुल भी बेफिक्र होकर दे सकते हैं, आपकी बिल्डिंग के स्ट्रेंथ में कोई भी प्रॉब्लम या फिर स्लैब में नहीं आने वाली। तो स्लैब की कास्टिंग में भी आप 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1.5 बैग ऑफ सैंड एंड 3 बैग ऑफ एग्रीगेट आप दे सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक रफली अमाउंट बता दिया कि आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करना है जब भी आप कंस्ट्रक्शन कराएं, चाहे वो PCC हो, फाउंडेशन वर्क हो, कॉलम वर्क हो, बीम की कास्टिंग हो या फिर स्लैब की कास्टिंग हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारी कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक की जा रही हैं, जिसका जो परिणाम है, जिसका जो रिजल्ट है वो बाद में जाकर काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि कंस्ट्रक्शन में कम से कम मिस्टेक हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन फ्यूचर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए।